गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह जैसे ही आंख खुली, बालकनी से जो नज़ारा देखने को मिला वो बेहद खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली, ठंडी हवा और ऊपर से बुलबुल की मीठी सी आवाज़। एकदम परफेक्ट सी मॉर्निंग थी। तो आज का हमारा रोड ट्रिप होने वाला था मुन्नार से लेके थेगरी तक, जो कि करीबन 90 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मुन्नार में हमारा आखिरी दिन था। मन काफी उदास था क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह को अब अलविदा कहने का समय आ चुका था। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हम पहुंच चुके थे टी ब्रीज रेस्टोरेंट, जहां का सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि व्यू भी बेहद खूबसूरत था। यहाँ से सामने फैले हरे भरे टी गार्डन्स, उन पर हल्की हल्की फॉग की परत और दूर शांत झील का किनारा एकदम साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे माहौल में गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ हमने डोसा और टोस्ट का मजा लिया। एकदम सिंपल लेकिन दिल से जुड़ जाने वाली सुबह थी ये। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने रास्ते से अपने लिए मैगी भी पैक करवाई, क्योंकि मन में था कि मुन्नार से जाने से पहले एक बार तो पहाड़ों वाली मैगी खानी बनती ही है। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि एक बेहद खूबसूरत वैली ने हमारा रास्ता रोक लिया। दूर दूर तक शांति से फैले हुए थे टी गार्डन्स, उन पर फॉग की हल्की परत बैठी थी, हल्की हल्की बारिश के फुहारे गिर रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सब कुछ इतना काम और सूदिंग सा लग रहा था। हमने कुछ देर वहीं रुककर उस नज़ारे को महसूस किया और फिर निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो था लोखार टी फैक्ट्री। लोखार टी फैक्ट्री मुन्नार की सबसे पुराने और क्लासिक टी फैक्ट्रीज में से एक है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चली आ रही है। यहाँ आज भी कई ट्रेडिशनल तरीकों से चाय बनाई जाती है और यही इसे बाकी फैक्ट्रीज से अलग बनाता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारी रोज की चाय आखिर बनती कैसे है। टिकट लेने के बाद हमें एक गाइड अलॉट किया गया और हमारे साथ कई और टूरिस्ट भी मौजूद थे। सब एक लाइन में फैक्ट्री के अंदर बढ़े, जहां हमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा था कि किस तरह हर दिन की चाय बनाई जाती है, जिसे हम इतने प्यार से चुस्कियां मार के पीते हैं। गाइड ने हमें स्टेप बाय स्टेप टी मेकिंग का प्रोसेस समझाना शुरू किया। सबसे पहला स्टेप था प्लकिंग, यानी चाय की कोमल पत्तियों को हाथों से तोड़ना और उन्हें फैक्ट्री तक लाना। इसके बाद आता है विदरिंग, जहां इन पत्तियों को बड़े से ट्रे में फैलाकर कुछ घंटों तक हवा में सूखने दिया जाता है, ताकि उनका मॉइस्चर धीरे धीरे कम हो जाए। इसके बाद पत्तियों को भेजा जाता है रोलिंग मशीन में, जहां पत्तियों को रोल करके उनका सेल स्ट्रक्चर ब्रेक किया जाता है और वहीं से उनका फ्लेवर बाहर आने लगता है। अगला स्टेप था फर्मेंटेशन का, जहां इन रोल की गई हुई पत्तियों को एक कंट्रोल टेम्परेचर में रखा जाता है और यहीं से चाय का असली रंग और खुशबू डेवलप होता है। इसके बाद आता है प्रोसेस ड्राइंग का, जहां इन पत्तियों को गर्म हवा से सुखाया जाता है ताकि वो पूरी तरह से क्रिस्प हो जाए और उनका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए। और आखिरी स्टेप है सॉर्टिंग का, जहां पत्तियों को उनके साइज और क्वालिटी के हिसाब से छाना जाता है, फाइन टी पाउडर से लेकर लॉन्ग लीफ तक, और इस तरह से तैयार होती है हमारी प्याली की चाय। अब बारी थी सबसे मजेदार पार्ट की, टी टेस्टिंग की। हमें एक बड़े से हॉल में ले जाया गया, जहां पर अलग अलग वैरायटी की चाय टेबल पर सजाई गई थी, लाइक ब्लैक टी, ग्रीन टी और काफी सारे फ्लेवर ऑप्शंस भी थे। हर कप में एक अलग अरोमा और फ्लेवर था। हमने एक एक कर सबको टेस्ट किया। कुछ टी स्ट्रॉन्ग थी तो कुछ सटल, लेकिन सबसे खास बात थी उनकी फ्रेशनेस और प्योरिटी, जो हर सिप के साथ हमें महसूस हो रही थी। तो अभी हम आ रहे हैं लोखार टी फैक्ट्री से। वहाँ पे हमें चाय बनाने का सारा प्रोसेस बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया गया। लास्ट सेशन था हमारा टी टेस्टिंग का, जहाँ पे हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की चाय को टेस्ट किया, लाइक ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी। बस दूध चाय की कमी थी। और जब हमारा गाइड हमें हर चाय के फ़ायदे नुकसान के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, उस समय पे मन में थोड़ा सा गिल्ट हुआ कि यार बचपन से लेके अब तक तो मैं दूध चाय पीते आई हूँ, उसी का फ्लेवर, अरोमा, टेस्ट वगैरह सब इंजॉय करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके इतने नुकसान है। लेकिन जब हमने सारे चाय को टेस्ट किया, उसके बाद लगा कि यार ये तो जहर है, इससे तो बेटर दूध चाय ही है ना शौविक? हाँ सही में। क्योंकि मैं और शौविक तो हमेशा दूध चाय प्रेफर करते हैं। इतने ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी ये तो हम नहीं पीते, अरे क्योंकि बिना चीनी का इतना बुरा चाय दिया मतलब। हाँ, प्लस चीनी भी नहीं डालना है, जस्ट गर्म पानी और उसमें आपको पत्ते डालने, दैट्स इट। तो ऐसी चाय तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं पी पाऊँगी। तो इट्स बेटर टू हैव मिल्क टी रादर देन ब्लैक टी एंड ग्रीन टी एंड वाइट टी।
जैसे ही हम लोग खाद टी फैक्ट्री के बाहर निकले, मुन्नार के रास्तों ने एक बार फिर से हमें अपनी खूबसूरती से चौंका दिया। एक सुंदर सी वैली सामने थी और उसकी गोद में बसी हुई थी एक शांत सी झील, पहाड़ों से घिरी हुई जैसे उन्हें गले लगाकर बैठी हो। झील के चारों ओर फैले थे हरे भरे टी गार्डन्स, उन पर बैठी थी फॉग की हल्की सी परत और आसमान से गिर रही थी बारिश की छोटी छोटी बूंदें। मन तो कर रहा था कि वहीं कुछ देर और रुक जाएं, उस सुकून को थोड़ा और महसूस करें, लेकिन अब हमें अपनी अगली मंजिल की ओर भी निकलना था। हमारा अगला डेस्टिनेशन अनारी रंकल लेक का था, जो मुन्नार से करीब 22 किलोमीटर दूर था। इस लेक को एलिफेंट लेक भी कहा जाता है, क्योंकि पहले यहाँ अक्सर जंगली हाथियों के झुंड पानी पीने और नहाने के लिए आया करते थे। ये लेक पहाड़ों के एकदम बीचों बीच है, एकदम शांत और सुकून देने वाली जगह पर बसा हुआ है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, कुछ देर के लिए सब कुछ थम सा गया। बस पानी की हल्की सी लहरें, आसपास की हरियाली और एकदम पीसफुल सा माहौल। अब बारी थी मुन्नार को अलविदा कहने की। इन वादियों ने जितना सुकून दिया, उतना ही जुड़ाव भी। मन तो नहीं था जाने का, लेकिन सफर को आगे भी बढ़ाना था। मुन्नार की चाय बागानों से निकलकर अब हम बढ़ चुके थे अपनी अगली मंजिल थेकेडी की तरफ। रास्ते में घने जंगल, स्पाइस प्लांटेशन और हवा में तैरती मसालों की खुशबू से ऐसा लग रहा था जैसे मानो थेकेडी ने हमारे स्वागत के लिए अपनी खुशबू ही बिखेर दी हो। रास्ते में हमने खाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिया और फिर बिना किसी देरी के अपने मंजिल की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में हम थेकेडी पहुंच चुके थे, जहां जगह जगह पर हमें लोकल शॉप्स देखने को मिली, जहां की ट्रेडिशनल ज्वेलरी, रंग बिरंगे हैंडक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल कपड़े थेकेडी के कल्चर को बखूबी बयां कर रहे थे। फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने रिजॉर्ट क्लब महिंद्रा थेकेडी, जहां हमारी बुकिंग पहले से ही हो रखी थी। इतनी लंबी जर्नी के बाद अब सच में थकावट महसूस हो रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि आज कहीं बाहर नहीं जाएंगे, बस अपने रूम में ही चिल करेंगे और वहीं डिनर ऑर्डर कर लेंगे। ब्लॉग खत्म करने से पहले चलो आपको जल्दी से एक छोटा सा रूम टूर कराते हैं। और हाँ, कल का एडवेंचर थोड़ा स्पेशल होने वाला है और मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप कल का थेकेडी एडवेंचर मिस ना करें। See you in the next vlog from deep inside the jungle. Bye bye.